जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। आज कार्तिक मास महात्म का 28वां अध्याय, 28वां और 29वां दो अध्याय कार्तिक महात्म के हैं। धर्मदत्त ने कहा कि हे देव, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म से कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनके द्वार पर। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तीर्णबंधु की पुत्री देवहूति से महाराज कर्दम ऋषि द्वारा देखने मात्र से ही दो बालक पैदा हुए। उनमें बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ, अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी पैदा हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भगत थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करते थे। भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी उन दोनों भाइयों पर बहुत प्रसन्न रहते थे। नित्य पूजा के समय उनको दर्शन दिया करते थे। दोनों ही एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा जी और अजय ने पुरोहित बन करके यज्ञ को आरंभ संपूर्ण किया। यज्ञ की समाप्ति भी हुई। मरुद राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया और वो दक्षिणा लेकर के दोनों ही भाई अपने अपने आश्रम में चले गए। अब धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में विवाद हो गया। जय ने अजय से कहा, धन के बराबर हिस्से करो। दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अजय ने कहा, नहीं, जो जिसको मिल गया बस उतना ही उसका है। तब जय ने क्रोध में भर करके अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर के देना नहीं चाहते, इसलिए जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप जो है स्वीकार कर लिया और उसने भी जय को श्राप दे दिया कि तू अभिमानी है, इसीलिए तू हाथी हो जा। नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे
भगतराज प्रहलाद के कहने पर खंबे से प्रकट होना पड़ेगा। क्या करूं, भक्तों के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। राजा अम्बरीश के कहने पर मुझे 10 अवतार लेने पड़े थे। इसलिए तुम दोनों ही अपने श्रापों को भोग करके फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कह करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। दोनों ने कहा कि तब वो दोनों गंडकी नदी के किनारे मगरमच्छ और हाथी जाति समर्ण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करते रहे। नियम पूर्वक भगवान की आराधना करते रहे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वो हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में आया तो पिछले जन्म का श्राप याद करके मगरमच्छ ने उसका हाथी का पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान को याद किया। सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। हमको बितारो प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो। सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। अपने भगत प्रभु केवट को तारा, अपने भगत प्रभु केवट को तारा, केवट को तारा प्रभु केवट नौका का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। नौका का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। अपने भगत प्रभु द्रौपदी को तारा, प्रभु अर्जुन को तारा, सीता का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। सीता का करके बहाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा इस प्रकार हाथी ने भी भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दोनों मगरमच्छ और हाथी का उद्धार किया। दोनों को अपने जैसा रूप दे करके उन्हें बैकुंठ में ही ले गए। उसी दिन से उस जगह का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्कर के आघात से वहां के पत्थरों में आज भी निशान बने हुए हैं। वो दोनों जय और अजय आज तक संसार में प्रसिद्ध है। भगवान के द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न किया उसका विस्तृत जन्म उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान का व्रत किया करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला राशि और मकर राशि और मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। कार्तिक का महीना
माघ का महीना, बैसाख का महीना, तुलसी की रक्षा किया करो, तुलसी घर में जरूर लगाया करो। तुलसी के घर में लगाने से बुखार कम आता है। गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। एक लफाफा में लखनऊ चाटा पाई जा। व्रत करने वालों को मछली की सब्जी, बैंगन का साग प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हे धर्मध्वज, ऐसा करने से तुम शरीर त्याग करके हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के फल के समान कोई भी तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दे दिया। फलस्वरूप इस कला को भी वैकुंठ में कहा। हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर के कलह को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए। धर्मदत्त भी उसके आदेश के अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। फिर जब उसका देहांत हुआ, वो भी अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के लोक हो गया। जो कोई इस प्राचीन काल के इतिहास को सुनता है, सुनाता है, वो अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। बोल विष्णु भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।